तो जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें हम साइन की वैल्यूज को निकालेंगे और केवल साइन की वैल्यूज हमें पता होंगी। ठीक है कि 0 डिग्री पर साइन कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, 60 कितना होगा, 90 कितना होगा, बस हमें साइन निकालने की जरूरत है। बाकी के जितने भी रेशोज हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर समझना है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है ये आपको समझना है, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो तरीका ये है कि पहले काउंटिंग लिख लो, होल नंबर 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, इतना कर लेना है। फिर क्या करेंगे, इन सबको डिवाइड कर दो 4 से, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक, इतना करने के बाद सबके ऊपर हमें स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब क्या करना है, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसको हम काट सकते हैं उसको हम काट लेंगे वैल्यू को। जैसे कि ये है 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 1/2 ये हो गया, 4 से कट जाएगा 1 टाइम, रूट के अंदर 1 है। अब करेंगे क्या कि ये 0 डिग्री के लिए वैल्यू देगा साइन की, ये 30 डिग्री के लिए, ठीक, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए और ये 90 के लिए। ठीक, और साइन की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक, अगर मैं देखूं साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होगी, 0/4। 0/4 क्या होता है, 0, और रूट में से 0 निकलेगा तो 0 ही आएगा। ठीक, साइन 30 निकालोगे, साइन 30 पे क्या है, 1/4, रूट में 1/4 है। ठीक, रूट में 1/4, स्क्वायर रूट में से 1 निकालोगे तो 1 आ जाएगा बाहर। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2, 1/2 आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके से हम साइन की सभी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब क्या होगा कि साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, 0, साइन 0 पर 0। बस हमें साइन की वैल्यूज निकालनी है फिलहाल। ठीक, फिर हम सारी कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक अपने आप बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीके से ये पूरी फिल हो जाएगी। ठीक, बस आपको ये करना है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक, साइन 30 पे 1/4 है रूट के अंदर, तो ये निकल के आएगा 1/2, ये हो गया। साइन 45 पर रूट के अंदर 1/2 है, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट में से, बट 2 हमारा रूट के अंदर रह जाएगा, तो 1/2 साइन 45 पर होगा। साइन 60 की वैल्यू ये रही, √3/4, मतलब 3/4 रूट में 3 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट में 3 रह जाएगा, बट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो है 2 का, तो √4 की वैल्यू होगी 2, तो √3/2। ठीक, √3/2 हो गया। साइन 90 पर है ये 4/4, 4 से 4 कट गया 1 टाइम्स, और रूट का 1 क्या होगा, 1, तो साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब आगे के कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस को निकालने के लिए जो 90 है ना, साइन 90 को यहां पे लेके आएंगे 1। ठीक, वहां से इधर आती जाएंगी सारी वैल्यूज, √3/2, तो √3/2 यहां पे होगा, 1/√2 यहीं पे होगा सेम। और एक चीज ध्यान रखना, साइन और कॉस की वैल्यूज 45 डिग्री पर 1/√2 ही रहती है। ठीक है, चश्मा उतार देते हैं, ये हम पे सूट नहीं करता, हम ऐसे ही ठीक है। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। ठीक है, विदाउट चश्मा हम पढ़ाएंगे। ठीक है। cos 30 यानी यही cos 60 यानी 1/√2 यहां पे था, 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2, और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक, अब tan थीटा, tan की वैल्यू देखो, एक चीज पता होनी चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक, तो साइन थीटा अपॉन में cos थीटा यानी 0/1 करेंगे तो tan 0 डिग्री पे tan की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0/1 मतलब 0, 1/2 और √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2, तो tan 45 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू आएगी यहां से 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, जब ऐसा हो कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल करके, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगा 1/2, बट नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल होके, मतलब √3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा, यहां पे 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आई 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू
1 में √3 आ गई। क्लियर है? tan 45 डिग्री 1/√2 और 1/√2 अपॉन में है, ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहां पे आएगा tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है, ये कट गया है, इसको दोबारा लिख लेंगे 1/√2, ठीक, ओके। tan 60 पर √3/2 है और 1/2 है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1 मतलब √3, ओके। tan 90 sin थीटा और cos थीटा 1/0, ठीक है। रेशनल नंबर में आपने सीखा होगा कि डिनोमिनेटर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 1/0 नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगी tan 90 की वैल्यू, ठीक। अब कॉट लाने के लिए हमें ये इधर से नॉट डिफाइंड को यहां पे लिख देंगे, क्योंकि कॉट होता है हमारा tan का उल्टा, ठीक है, कॉट होता है tan का उल्टा, तो नॉट डिफाइंड यहां पे √3 यहां आ जाएगा, 1 एज इट इज यहीं पे रहेगा, 1/√3 इधर आ जाएगा, 1/√3 और ये 0 यहां, ठीक। अब sec थीटा होता है cos का उल्टा, यानी हमें पता है कि sec थीटा इक्वल होगा 1 में cos थीटा, ठीक है, sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, पता होनी चाहिए। sec थीटा हमारा cos थीटा का उल्टा है, यानी 1 का उल्टा कुछ भी कर लो, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2 ही हो जाएगा, √2/1 मतलब √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या होगा भाई, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, ओके। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू 0 है, तो 0 मतलब इसका 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन थीटा कोसेक 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, 1/√2 का उल्टा मतलब √2 और √3/2 का उल्टा 2 में √3 और 1 का उल्टा 1 ही रहता है, ठीक है, ओके। तो बहुत ही कम समय में हमने पहले क्या किया, साइन की वैल्यू निकाली, ठीक, कैसे निकाली, 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख के डिवाइड करा 4 से और रूट लगा दिया सब में, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 आया हमारा 1। बस इसी से फिर हमने करा कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू जो 90 पे थी, कॉस की वो 0 पे होगी, साइन की वैल्यू 60 वाली वो कॉस 30 पे होगी, फिर ये सेम, फिर ये ऐसे, फिर 0 उधर चला गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इस टेबल को समझ लिया पूरा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आ गई है, टेबल कैसे बनानी है अगर ये समझ में आ गई है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, तभी तो समझ में आएगी ना, ठीक है। मेरे समझाने से ये आपको साइन निकालना आ गया, ठीक है, जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे अगर प्रैक्टिस करोगे बनाने की तभी ये समझ में आएगी, तभी ये माइंड में आपके ज्यादा समय तक रुक पाएगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होते हैं उनको आप आसानी से कर पाओगे, ये माइंड में बैठ जाएगी जब आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। विदाउट, है ना, बिना लिखे प्रैक्टिस करना मैथ्स में तो इम्पॉसिबल है। तो प्रैक्टिस करो, इस टेबल को बनाओ 1-2 बार अपने हाथों से, जब बनाओगे ना अपने हाथों से जब बनाओगे तो वो ज्यादा टाइम तक माइंड में रिटेन रहेगी, ठीक है। आई होप के टेबल कैसे बनती है ट्रिग्नोमेट्री की तो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि चैप्टर, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको सब कुछ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।